सार्थक एकेडमी यूट्यूब चैनल देखने वाले आप विद्यार्थी एवं दोस्तों का स्वागत है। जैसे कि आप सभी जानते हैं, हम लोग प्रतियोगी परीक्षाओं के साथ साथ कुछ सामाजिक मुद्दों पर भी बात करते हैं। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे जातिगत जनगणना के बारे में। ठीक है, आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि जातिगत जनगणना क्या है, उसके फायदे और नुकसान क्या है। ठीक है, ये सबसे पहले कब लागू हुई थी, इन सभी विषयों पर एक एक करके चर्चा करेंगे। ठीक है, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि आजकल बिहार सहित पूरे देश में जातिगत जनगणना को लेकर काफ़ी घमासान मचा हुआ है। ठीक है, तो आज समझेंगे हम लोग की जातिगत जनगणना क्या है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अभी हाल ही में नीतीश सरकार और तेजस्वी यादव यानी कि पक्ष और विपक्ष दोनों ने जातिगत जनगणना कराने को लेकर सहमति अपनी दर्ज कर दी है। ठीक है, तो देखिए जातिगत जनगणना क्या है। तो जातिगत जनगणना है जो वो है जैसे कि इस जनगणना के अंतर्गत सभी जातियों की जनगणना की जाती है, यानी कि जो भी जाति हैं उन सभी को बताया जाता है कि मतलब इस जाति के इतने लोग हैं, इस जाति के इतने लोग हैं, मैंने हर एक जाति के लोगों को बताया जाता है कि आपकी जनसंख्या कितनी है। ठीक है, तो जैसा कि सबसे पहले जो जातिगत जनगणना हुई थी वो कब हुई थी, तो 1931 में हुई थी। ठीक है, सबसे पहले जातिगत जनगणना 1931 में हुई थी। उस समय देश की जनसंख्या जो थी वो 30 करोड़ थी। ठीक है, उस समय देश की जनसंख्या कितनी थी, 30 करोड़। और इसी के आधार पर 1931 में जो जनगणना हुई थी, जातिगत जनगणना, उसी के आधार पर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने जो दलित और महादलित के जो भी मन उत्थान की जो बात हुई थी, जो कि गोलमेज सम्मेलन 30, 31, 32 में हुई थी, तो 30 में तो उतनी भागीदारी और उतनी उत्साहता के साथ में उन्होंने अपनी बात नहीं रखी, लेकिन 31 और 31 में जैसे ही जातिगत जनगणना हुई उसमें उन्होंने अपनी पूरी जोर शोर के साथ, अपने दमखम के साथ अपनी उस बात को रखा और दलित महादलितों को उत्थान के लिए उन्होंने आवाज़ उठाई। ठीक है, तो देखिए मतलब ये जो है वो जनगणना कब हुई थी, सबसे पहले 1931 में हुई थी। अब ध्यान दीजिए दूसरे पॉइंट पर, तो 1951 में सरदार पटेल के पास भी जातिगत जनगणना के लिए प्रस्ताव आया था। 1951 में जातिगत जनगणना के लिए सरदार पटेल यानी कि उस समय क्या थे, तो गृह मंत्री थे। ठीक है, गृह मंत्री के पद पर थे और उप प्रधानमंत्री भी थे, भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री जी। तो उनके समक्ष भी इस प्रस्ताव को लाया गया था कि जातिगत आधारित जनगणना लाया जाए, लेकिन उन्होंने इस बात को कहते हुए नकार दिया था कि अगर सामाजिक स्थिति मतलब बिगड़ने के कारण अगर हम लोग जातिगत जनगणना कराते हैं तो सामाजिक सौहार्द जो है वो बिगड़ सकती है, यानी कि सामाजिक स्थिति बिगड़ने के कारण इन्होंने क्या कर दिया, मना कर दिया, यानी कि उन्होंने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया। ठीक है, अब चलिए बात करते हैं अगले पॉइंट की। 2011 में जो है जातिगत जनगणना हुई थी, लेकिन आंकड़े स्पष्ट न होने के कारण इसको क्या कर दिया गया, सरकार द्वारा खारिज कर दिया गया, यानी कि इसको सार्वजनिक रूप से लागू नहीं किया गया। इसको मतलब ये आंकड़े स्पष्ट क्यों नहीं हो पाए, तो अनुभवहीन जो कर्मचारियों को है, जैसे कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को, कई सारे एनजीओ को, ठीक है, ये दे दिया गया मतलब काम कि आप लोग जाति आधारित जनगणना कीजिए, लेकिन उन्हें उस प्रकार की ट्रेनिंग नहीं दी गई जिसके कारण वो लोग जो है अच्छी तरीके से आंकड़े को जुटाने में क्या हो गए, असमर्थ हो गए। ठीक है, जिसके कारण सरकार को काफ़ी दिक्कतें हुई और सरकार ने क्या किया, उस जनगणना को खारिज कर दिया। उसके बाद चलिए अब हम लोग बात करते हैं कि जातिगत जनगणना से फ़ायदा क्या होगा। तो जातिगत जनगणना से फ़ायदा यह होगा कि जितने भी कुछ जातियां मतलब हमारे देश में, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि विभिन्न प्रकार की जातियां हैं, तो वैसे जाति जिनका अल्पसंख्यक हैं, जो जिनकी संख्या कम है और मतलब जो आरक्षण का लाभ है या फिर उनके उत्थान नहीं हो पा रहे हैं, तो जातिगत जनगणना से सरकार के वो प्रकाश में आएंगे और प्रकाश में आने के कारण उनका क्या होगा, उत्थान होगा। लेकिन नुकसान क्या होगा, तो नुकसान इसमें यह होगा कि यह एक राजनीतिक काफ़ी षड्यंत्र पूर्वक मतलब एक राजनीतिक दांवपेच वाली ये बात हो सकता है, संभावना यह कि साबित हो सकती है। क्योंकि इसमें नुकसान यह होगा कि आपसी सौहार्द बिगड़ सकता है लोगों के प्रति, यानी कि कुछ लोग पक्ष में आ जाएंगे, कुछ लोग विपक्ष में आ जाएंगे और नेता लोग इस चीज़ को मतलब अच्छे से देखते रहेंगे और जो है आम नागरिक अपने में झगड़ते रहेंगे। तो इसको अब देखिए आगे सरकार क्या डिसीजन लेती है। तो आज का जो वीडियो है ये जातिगत जनगणना से इसी के पर समाप्त करते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।